कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? पूरे शहर को लगा था कि वह तुम्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बारे में जहरीली अफवाहें फैलाई और तुम्हारे दर्द को अपनी खोखली जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए एक सस्ता तमाशा बना दिया। वो तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे तुम्हारा गिरना कोई पब्लिक ड्रामा हो, और तुम्हारी हर ठोकर पर ऐसे खुश होते थे जैसे यह उनकी अपनी जीत हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उनकी हंसी अब एक खामोशी में सड़ चुकी है। जो मजाक कल तक जोर जोर से गूंजता था, आज वो एक अजीब सी चुभन बनकर उनके गले में अटकता है। जिसे वो तुम्हारी हार समझ रहे थे, वो असल में एक आईना निकला जो उनकी अपनी दोगली सोच को दिखा रहा है। और यूनिवर्स की आयरनी तो देखो, तुम आज खड़े हो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा चमकते हुए और ज्यादा मजबूत, जबकि वो लोग अपनी ही शर्म के सैलाब में डूब रहे हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, यह उनका पर्दाफाश है, यह फैसला है, यह सच का वो वजन है जो अब एक एक करके उन सब पर गिर रहा है। क्योंकि जिसे वह तुम्हारा अंत मानकर चल रहे थे, वह असल में उनकी पब्लिक बेइज्जती की शुरुआत बन गया, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके झूठ तुम्हें रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन झूठों ने उन्हें बर्बाद जरूर कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारी रूह में एक आग जला रहे हैं, तो यह तुम्हारा मोमेंट है दुनिया को बताने का कि तुम जाग चुके हो। इस वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो हनुमान जी का पावर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि यह इस बात का सिंबल है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें 100 तक यानी परफेक्शन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें 99 पर बचाए रखा, यह दिखाने के लिए कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, कि बेस्ट तो अभी आना बाकी है और तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार चैप्टर्स अभी लिखे जाने हैं। उनकी रेपुटेशन तुम्हारी गलत इमेज पर बनी थी। सालों तक उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाया ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। उन्होंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को एक कार्टून बना दिया, तुम्हारी खामोशी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया जैसे तुम गुनहगार हो। उन्होंने तुम्हारे गिरने को तुम्हारी कमजोरी का सबूत मान लिया और तुम्हारी हदों को तुम्हारी बेरुखी का नाम दे दिया। हर अफवाह 1 इंच की तरह थी और हर आधा सच गीले सीमेंट की तरह। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी झूठी दीवार खड़ी की जिसे देखकर वह खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और उसे शहर के चौक पर ऐसे टांग दिया जैसे वह कोई नेकी का झंडा हो। उन्होंने तुम्हें एक टूटे हुए शीशे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अपनी दरारें ना देखनी पड़े। उन्होंने तुम्हारे नाम से एक किरदार बनाया, एक काम चलाओ भूत, तुम्हारा एक ऐसा कमजोर वर्जन जो उन्हें वैसे ही बने रहने की इजाजत देता था, और इस दौरान लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। किचन में, ऑफिस के गलियारों में, मासूम से दिखने वाले चैट ग्रुप्स में, जहां हमदर्दी सस्ते में बिकती थी और मजाक उड़ाने पर इंटरेस्ट मिलता था। वह अपनी कायरता को समझदारी कहते थे, अपनी गॉसिप को चिंता कहते थे और अपने जल्दबाजी में लिए फैसलों को पारखी नजर कहते थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जिसमें तुम्हारा हारना तय था ताकि उनकी इज्जत बढ़ सके। लेकिन सच्चाई कोई साइड एक्टर नहीं होती। सच्चाई को छोटे मोटे रोल पसंद नहीं। सच्चाई सामने आई और वह उस किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने बनाया था। तुम्हारे रिजल्ट्स उनकी झूठी कहानियों को गलत साबित करने लगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स के आर पार निकल गई, उस रोशनी की तरह जो आने से पहले परमिशन नहीं लेती। तुम्हारे नतीजों ने वहां ऊंची आवाज में बात की, जहां उनका ड्रामा सिर्फ कान्हा पूछी कर रहा था। अचानक जो कहानियां वह सुनाते थे वो सामने दिख रहे सबूतों से मैच नहीं कर रही थी। तुम्हारी आंखों में चमक, वो शांति जिसे वह तोड़ नहीं पाए, और वह तरक्की जिसे वह रोक नहीं पाए। और जब हकीकत अफवाहों का साथ नहीं देती तो अफवाहें खुद ब खुद ढह जाती है। धीरे धीरे उनकी उधार की इज्जत की दीवार से एक एक करके ईंटें गिरने लगी जिसे वह अपना असर कहते थे।
वो असल में तुम्हारी कथित हार पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसे वह अपना क्रेडिट कहते थे। वो झूठ का कर्ज था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिटी सच्चाई पर नहीं बल्कि एक कॉमन दुश्मन को शेयर करने पर टिकी थी। तुम्हारी सक्सेस ने उनसे वो ग्लू छीन लिया और अब वो आईने के सामने अकेले खड़े हैं। तुम्हारी झूठी इमेज के बिना वो है कौन? उनकी अथॉरिटी का क्या बचा? अगर उन्होंने उसे तुम्हारी एक झूठी परछाई से खुद को कंपेयर करके बनाया था। दर्द यही होता है, क्योंकि असलियत बनाई नहीं जाती, जी जाती है, और तुमने उसे जिया है। तुमने चीख चीख कर सफाई नहीं दी। तुम हर किसी के पीछे आग बुझाने नहीं भागे। तुम खुद एक जीता जागता सबूत बन गए, और सबूत बहस नहीं करता, वो बस दिखता है। अब शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात की है कि इस सब से उनके बारे में क्या पता चला। उन्हें अपनी कही हर वो बात चुभती है जो उन्होंने पूरे यकीन से दोहराई थी। वह इशारे, वो उठी हुई भौहें, वह दबी हुई हंसी, सब एक अनदेखे आर्काइव में दर्ज है। उन्हें इस बात का बोझ महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हारी इंसानियत का तमाशा बनाया। आज उनकी इज्जत ताश के पत्तों से बने घर जैसी लगती है जो तूफान में खड़ा हो। एक पत्ता छुओ तो सब कांपता है, दूसरा छुओ तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनकी कहानी को झूठा साबित करती है। तुम्हारी शांति उनके भाषण को बेकार कर देती है। तुम्हारी तरक्की उनकी आलोचना का दम घोट देती है। जो लोग पहले उनका ड्रामा मजे लेकर देखते थे, अब उन्हें भी वह सस्ता सामान, वह झूठ, वो बढ़ा चढ़ाकर कई बातें दिखने लगी है। वो अब पुराने पल, तारीखें और शब्द याद करके सोचने लगे हैं कि तुम्हें डुबाने के लिए उनमें इतना जुनून क्यों था, जबकि तुमने तो बस आगे बढ़ना जारी रखा था। दूसरों को बर्बाद करके बनाई गई इज्जत हमेशा अपना बिल भेजती है, और बिल अब ब्याज के साथ आ चुका है। अब तो वो लोग भी जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इस बात का बोझ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देर की हंसी के लिए अपनी इज्जत किराए पर दे दी थी, और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चलते हो, बनाते हो, खिलते हो। यही सजा है, यही फैसला है। इसीलिए तुम्हारा हर नया कदम एक और पेच कसता है और उस ढांचे को चरमरा देता है। यह बदलाव नहीं है, यह नतीजा है। यह तमाशा नहीं है, यह एक शांत इंसाफ है। और जब इंसाफ बिना शोर किए आता है तो दोगलापन अंदर ही अंदर चीखता है। महसूस कर रहे हो वो झूठी दीवार गिर रही है, वो ढांचा चरमरा रहा है, पर्दा नीचे आ रहा है, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा बेनकाब होने वाला है। उनके मिलजुल कर की गई साजिश अब उनका मिलजुल कर किया गया कबूलनामा बन चुकी है। उन्हें लगा था कि चुप्पी एक ढाल है कि जितनी ज्यादा गर्दनें एक साथ हाँ में हिलेगी और जितनी ज्यादा मुंह सही वक्त पर बंद रहेंगे, सच हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। उन्हें लगा था कि भेड़ एक दीवार है कि झुंड में खो जाने से वह किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम और सटीक निकली। उनका हर एक जैसा इशारा, हर नजर चुराना, हर छिपकर शेयर की गई हंसी गुनाह का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छिपने की कोशिश करे, क्योंकि उनकी एक जैसी खामोशी आज किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रही है। जिसे वह समझदारी समझ रहे थे, वह असल में मिलकर की गई कायरता थी। जिसे वह अपनी सीक्रेट पार्टनरशिप मान रहे थे, वह असल में शर्मिंदगी के साथ साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उन्हें अलग अलग गुनहगारों की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जिसने खुद ही सच के सामने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और विडंबना तो देखो कितनी गहरी है। उनकी एकता जो उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार लगती थी, वही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई। समझ रहे हो? हर वो सिर जो सच ना देखने के लिए झुका, वो धोखे के एक दस्तावेज पर एक सिग्नेचर था। हर वो मुंह जिसने चुप रहना चुना, उसने सबूतों पर एक मोहर लगा दी।
वही भीड़ जो पहले आम सहमति लगती थी, अब दोगलेपन की एक जीता जागती गवाही बन गई है और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई स्टेज पर आती है तो भीड़ गायब नहीं होती, वो एक आईना बन जाती है और वो आईना सिर्फ बोलने वालों के चेहरे नहीं दिखाता बल्कि उनके भी चेहरे दिखाता है, जिन्होंने इशारों से तालियां बजाई, जिन्होंने अपनी नज़रों से कान्हा फूंसी की और जिन्होंने खुद को बचाने के लिए न्यूट्रल रहने का नाटक किया। लेकिन न्यूट्रल रहना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वह तो छुपे तौर पर हिस्सा लेना ही होता है और यह बात वह अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब उनकी खामोशी का वजन टनों का हो गया है, क्योंकि यह अब सावधानी नहीं बल्कि साबित हो चुकी मिलीभगत है। भीड़ में छिपने की उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई है। लोग यह नहीं कहते वह एक था या कुछ लोग थे, लोग कहते हैं वह सब थे। पूरा शहर था, वह पूरा शहर था जिसने नाइंसाफी को अपना मनोरंजन बनाने का फैसला किया था। और यह किसी भी अफवाह से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अफवाहें तो भूल जाती है, लेकिन सच के सामने मुंह फेरते हुए एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। और अब वो यादें हर तरफ बढ़ रही है। कोई भी खुद को मासूम नहीं बता सकता, कोई यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था, कोई भी अपने हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि खामोशी के फिंगरप्रिंट्स हर कोने में मौजूद है। मिलीभगत बत्ती नहीं वो जमा होती है और उस सामूहिक बोझ के नीचे शर्मिंदगी की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है, उनका गला घुटने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने किया, यह वो है जिसकी उन्होंने इजाजत दी, जिसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस पर उन्होंने पर्दा डाला। और अब आता है वह हिस्सा जो उन्हें अकेले में तड़पाता है। वो जानते हैं कि चाहे वह कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, दुनिया ने उन्हें एक साथ ऐसा करते हुए देखा था। मजाक सामूहिक था, तालियां सामूहिक थी, खामोशी सामूहिक थी और इसीलिए उनका कबूलनामा भी सामूहिक है। आज उस शहर को उसकी झूठी इज्जत के लिए नहीं बल्कि उसकी बेशर्म मिलीभगत के लिए याद किया जाता है। उन्हें अब इज्जतदार लोगों की तरह नहीं बल्कि अपने ही बुने जाल में फंसे साथियों की तरह देखा जाता है। और जब वह इस दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं तो सच्चाई उसे बार बार उजागर कर देती है, एक ऐसे खुले घाव की तरह जो कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब क्लाइमेक्स आ रहा है। जो पहले मजाक और इल्जामों की एक जीत वाली धुन लगती थी, अब वो एक साथ रोने की आवाज जैसी लगती है। शर्मिंदगी का एक ऐसा मातम जिसे वह कभी बंद नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक गुनहगार नहीं है, बस एक पूरा शहर है जो अपनी ही आवाज की गूंज से बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सर्वाइवल ने उनकी भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखी गई एक बेवकूफी में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ छिपकर बातें नहीं की थी, उन्होंने गर्व से, घमंड से, उस गुरूर से ऐलान किया था जैसे वो किस्मत के मालिक हो कि तुम फेल हो जाओगे। उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया, उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया। गलियारों में इस पर चर्चा की, मीटिंग्स में इशारे किए, उन टेबलों पर इस पर हंसे जहां तुम्हारा नाम मेन्यू में था। उन्होंने मजाक की स्याही से तुम्हारे लिए एक अंधेरा भविष्य लिख दिया। सम्मानजनक इंसान हो, लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम शायद बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक रुतबा है। यह शख्स कोशिश करता है कि लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, इज्जत को ठेस पहुंचाए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं नहीं, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, उसका रुतबा है, अच्छे परिवार से है। यह सुनकर इसकी हालत खराब हो जाती है। यह चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नजर से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नजर से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। लेकिन यह सब उल्टा हो गया, सारी चीजें इसके खिलाफ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का उलटफेर।
यह अब खुद उन चीजों में फंस गया है और तबाह हो रहा है। यह इसका तुरंत कर्म फल है। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें तेजी से आ रही है। यह मुझे साफ दिख रहा है। बहुत तेजी से आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उस ताकत को जरूर शुक्रिया बोलो। इस संदेश को अपने लिए स्वीकार करो। तुम्हें बस ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। अपने उस इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। यही वजह है कि तुम सबसे बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे क्या क्या चल रहा है। कितनी सारी साजिशें रचते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वह सारी चीजें काम नहीं करती। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं। यह तुमसे छुपकर होड़ रखते हैं। दिखाते नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से होड़ करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों से, अगर इनके माता पिता है तो तुम्हारे माता पिता से, हर चीज में तुमसे आगे रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, इसीलिए यह तुमसे इतना जलते हैं। यह कोई परिवार का ही शख्स हो सकता है जो तुम्हें बहुत पुराने समय से जानता है, लेकिन हर बार यह अपनी ही चाल में फंस जाता है। फिर भी इसे अक्ल नहीं आती। बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। इसे समझ ही नहीं आता। तुम हमेशा जीतते हो। इस बार भी तुम्हारी जीत हुई है। इतनी सारी साजिशों के बाद भी तुम किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसे और नहीं फंसोगे। उल्टा ये सारी चीजें इसके खिलाफ